सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है ममता की मूर्ति। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं ममता की मूर्ति मदर टेरेसा जी के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 ममता की मूर्ति। मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग गरीब, दीन दुखी, निराश्रित एवं विकलांग लोगों की सेवा करते हैं वे इस संसार में अपना नाम अमर कर जाते हैं। ऐसी ही थी ममता की मूर्ति मदर टेरेसा। इस पाठ में उनके जीवन एवं मानवता के प्रति की गई सेवाओं का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, पाठ में बताया गया है मदर टेरेसा जी के विषय में, साथ ही साथ बताया गया है कि वो किस प्रकार से सेवा कार्य करती थी, किस प्रकार से गरीब लोगों की, दीन दुखी लोगों की, जो विकलांग थे, विकलांग यानी कि जिनका शरीर का कोई अंग खराब होता है, वो ऐसे सभी लोगों की सेवा किया करती थी। उनके सेवा कार्यों के कारण ही उनका नाम आज संसार में अमर है और बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं मदर टेरेसा के बारे में। नर सेवा नारायण सेवा को जिन्होंने अपना श्रेष्ठ धर्म मान लिया है वे इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में ईश्वर होते हैं। ऐसे लोगों में मदर टेरेसा का नाम पूरे संसार में बड़े सम्मान एवं आदर के साथ लिया जाता है। यह वह महान नारी थी जिसने विदेशी भूमि पर जन्म लेकर भी भारतवर्ष को अपनी कर्म भूमि बनाया और इस संसार में अमर हो गई। तो नर सेवा नारायण सेवा मतलब बच्चों ऐसा कहा जाता है कि अगर हम मनुष्य किसी भी आदमी की, वो निरीह है, बेसहारा है, अगर हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम नारायण यानी कि भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। और ऐसा जो करते हैं संसार में आकर, ऐसा मनुष्य रूप में जन्म लेकर ऐसा कार्य जो करते हैं, एक तरीके से वो ईश्वर के समान माने जाते हैं, भगवान तुल्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा कार्य कर रहे होते हैं मनुष्य जन्म लेकर भी। तो ऐसे ही लोगों में से एक थी मदर टेरेसा और उनका सम्मान सभी लोग सम्मान करते हैं, उनका आदर के साथ नाम लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी नारी थी, एक महान महिला थी जिन्होंने जन्म तो विदेश में लिया लेकिन उन्होंने भारतवर्ष में रहकर यहाँ पर दीन दुखियों की सहायता की, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, यानी कि जो भी कार्य किए उन्होंने भारत में रहकर ही किए। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया यूगोस्लाविया के स्कोदेज नामक शहर में 12 अगस्त 1910 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। तो ये कहाँ जन्मी थी? मैसेडोनिया, जो कि यूगोस्लाविया में है, और इसका जो एक शहर है स्कोदेज, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1910 को। बहुत ही संपन्न परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, यानी कि इनके यहाँ पर रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी, धनी परिवार में ही जन्मी थी। बचपन में इनके माता पिता ने इनका नाम एग्नेस गोंजा बोजा मिस्यू रखा। क्या रखा इनका नाम? इनके पिता ने एग्नेस गोंजा बोजा मिस्यू ये रखा था इनका नाम, परंतु वे प्यार से इन्हें गोंजा कहकर पुकारते थे। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसका भाई और छोटी बहन रसोई घर से मिठाई चोरी करके खाया करते थे। तब वह उनसे कहती, चोरी करना पाप है। तो इनके पिता इन्हें गोंजा कहकर पुकारते थे। जब ये छोटी थी तो देखा करती थी इनके भाई और बहन हमेशा रसोई घर में जाते, मिठाई चुरा चुरा कर खाते हैं और ये मना कर रही होती है। बचपन से ही ऐसी थी, मना करती थी उन्हें कि चोरी करना पाप है, ऐसा कहा करती थी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बच्चों को मोहल्ले के असभ्य और गंदे बच्चों के साथ खेलते देखा तो उन्हें पास बुलाकर कहा, बच्चों, धरती पर इंसान जो कुछ भी करता है उसे ईश्वर हर समय देखता रहता है, क्योंकि वह सब जगह और सभी जीवों में विराजमान है। तो बच्चों, एक बार क्या होता है, इनकी माँ अपने बच्चों को देखती है कि वो मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेल रहे हैं जो कि असभ्य हैं, मतलब जो सभ्यता से सही तरीके से बातचीत नहीं करती हैं। तो वह अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है, कहती है कि इंसान जो भी करता है, यानी कि मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, जो भी तुम कुछ करोगे वो भगवान देखता रहता है, गॉड देखता है, ईश्वर देखता है, क्योंकि हर चीज में भगवान है, हर जगह वो विराजमान है, तुम्हारे भीतर भी है। अच्छा तो यह है कि तुम इन गंदे और असभ्य बच्चों से दूर रहो, कि वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, भगवान तुम्हारे अंदर भी है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी गंदी चीजों को ना देखे तो तुम इन गंदे बच्चों से दूर रहो, असभ्य बच्चों से दूर रहो। माँ की बात सुनकर गोंजा ने कहा, माँ, इन असभ्य और गंदे बच्चों को यदि सही शिक्षा दी जाए तो इन्हें अच्छा इंसान भी तो बनाया जा सकता है।
तो अपनी माँ की बात को सुनकर जो गोंजा थी यानी कि मदर टेरेसा थी, वो कहती है कि माँ, इन गंदे और असभ्य बच्चों को हम अच्छा इंसान भी तो बना सकते हैं, हम इन्हें अच्छी बातें भी तो सिखा सकते हैं, ऐसा कहती है। अपनी छोटी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उन्होंने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, असभ्य को सभ्य और गंदे को स्वच्छ बनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसी छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर इनकी माँ हैरान हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। हम असभ्य को, यानी कि जो सभ्य नहीं है, जिसको सही से बातचीत करनी नहीं आती, जो गलत है, बुराई में पड़ा हुआ है, उसको हम सभ्य बना सकते हैं, गंदे को हम साफ कर सकते हैं। और यही होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य, जो भगवान ने हमें जीवन दिया है उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। उस दिन के बाद गोंजा ने इस बात को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसे पता चला कि इटली के एक व्यापारी का पुत्र सीसो इटली में कोड़ियों का एक अस्पताल चला रहा है। रोगियों के प्रति वह अपनी पूरी सहानुभूति और दया रखता है। उसका उद्देश्य निर्बल रोगियों की सेवा करना है। अपनी माँ की बात का मदर टेरेसा पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वे अपने जीवन का लक्ष्य इसी बात को बना लेती हैं। वो तभी उन्हें पता चलता है कि इटली में एक व्यापारी का पुत्र है जिसका नाम है सीसो। वो कोड़ियों के लिए, बच्चों, कोड़ भी एक बीमारी होती है, उसके लिए अस्पताल चला रहा है। और वह पूरी सहानुभूति और दया के साथ, यानी कि सहानुभूति रखता है, यानी कि अपनापन दिखाता है उन रोगियों के प्रति। और हमेशा निर्बल, जो दुर्बल है, निर्बल है, जिनका कोई भी नहीं है, कमजोर है, वो उनकी सेवा करता है। तो उसके जीवन का यही उद्देश्य है। तीसों के बारे में सुनकर गोंजा बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका के रूप में नौकरी कर ली और बाद में सन 1927 में भारत आ गई। लेकिन मानवता की सेवा करने का भाव उनके हृदय में बना रहा। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर मानवता की सेवा में लग गई। तो सीसो से ये मदर टेरेसा बहुत प्रभावित हुई। बाद में कॉन्वेंट स्कूल में ये अध्यापिका बन गई। सन 1927 में भारत आई और इनके जीवन का जो उद्देश्य था उसको इन्होंने नहीं त्यागा और हमेशा मानवता की सेवा के लिए हमेशा इनके हृदय में जो भावना थी वो प्रबल होती गई। और फिर इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और लोगों की सेवा करने लगे, यानी कि अपना जो मानवता वाला कार्य था कि मानव है तो मानव की सेवा करो, इस पर चल पड़ी। दिसंबर 1946 में उन्होंने कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उन्होंने चर्च का पहनावा उतार फेंका और जैसा देश वैसा वेश के अनुसार नीली किनारी की सफेद खादी की धोती पहननी शुरू कर दी। दिसंबर 1946 में ये कोलकाता में एक मिशन स्थापित करती है जिसका नाम था मिशन ऑफ चैरिटी। उसकी स्थापना करती है। जो ये पहला जो क्रिश्चियन लोगों का, यानी कि ईसाइयों का जो ये पहनावा पहनती थी उसको उतार देती है और फिर भारतीय परिधान में आ जाती है, यानी कि साड़ी, वो भी खादी की नीली किनारी वाली। देखो आपको चित्र में दिख रहा है, ऐसी साड़ी ये पहनती थी। उनके आश्रम में गरीब, बेसहारा, अनाथ तथा कोढ़ियों को सम्मान के साथ रखा जाता था। वे उनकी स्वयं देखभाल करती, उनके घाव साफ करके दवा भी खुद ही लगाती थी। तो मदर टेरेसा ने जो अपना मिशन ऑफ चैरिटी स्थापित किया था, वहां पर गरीब, बेसहारा लोग, अनाथ है जिसका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोढ़ी है, सबको बहुत आदर सम्मान के साथ वहां पर रखा जाता था। मदर टेरेसा स्वयं उनकी देखभाल किया करती थी, यहाँ तक कि रोगियों के घाव को भी स्वयं साफ करती, उस पर दवाई लगाती थी। सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वह भी मदर के पास आए और उनकी सेवा भावना की बहुत प्रशंसा की। बच्चों, 1947 में हमारा जब देश आजाद हो गया, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी मदर टेरेसा के पास आए थे और उनकी खूब प्रशंसा की थी कि वो किस प्रकार से सेवा भाव से कार्य किया करती हैं, लोगों की मदद किया करती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके विषय में कहा था, मदर से मिलना भगवान से मिलने जैसा है। तो इंदिरा गांधी जी, यानी कि जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, उन्होंने भी इनके बारे में यही कहा था कि अगर हम मदर टेरेसा से मिल लेते हैं तो समझ लिए हम भगवान से मिल लेते हैं। इस प्रकार का भाव था उनका। मदर टेरेसा ने भारत में रहकर बूढ़े और अपंगों के लिए प्रेमदान आश्रम की स्थापना की। उनके सेवा कार्यों के लिए देश विदेश में उन्हें अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। सन 1962 में भारत का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। सन 1962 में ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारत में रहकर ये बूढ़ों की सहायता करती थी, अपंगों की सहायता किया करती थी, इसलिए इनके लिए इन्होंने प्रेमदान नामक एक आश्रम भी बनाया था
और अपना जो ये सेवा कार्य जो करती थी, मानवता के लिए जो कार्य किया करती थी, इसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। देश में ही नहीं, विदेशों से भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। सन 1962 में भारत की सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 1962 में ही जो संसार का सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, वो भी इन्हें मिला। मदर टेरेसा सदैव प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बेसहारा लोगों के जीवन में खुशियों का उजाला भर सकूं। तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे इतना योग्य बनाओ कि मैं पूरे जीवन जो भी दीन दुखी हैं उनकी सेवा का कार्य कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं, और हमेशा मेरे अंदर इतनी शक्ति रहे कि जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है उनका मैं सहारा बनूं और उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश उनके जीवन में भर सकूं। 5 सितंबर 1992 ईस्वी को मदर टेरेसा ने भारत की अपनी कर्म भूमि पर अंतिम सांस ली। 13 सितंबर 1992 को राजकीय सम्मान के साथ मदर का अंतिम संस्कार किया गया। तो 5 सितंबर 1992 को हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई हैं। भारत में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और 13 सितंबर 1992 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया, राजकीय सम्मान दिया गया इन्हें। तो शिक्षा, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। तो ये पाठ हमें सिखाता है बच्चों कि हमें मानव की सेवा करनी चाहिए, यानी कि मनुष्य है तो मनुष्यों की सेवा करें, सहायता करें निर्बलों की। अगर हम इस काबिल हैं तो हम जरूर मदद करें। उद्देश्य क्या है? मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना, कि अगर हमें कभी भी कोई दीन दुखी बेसहारा दिखाई दे तो हम उसकी मदद करेंगे, हम संकल्प लेते हैं। ठीक है, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सम्मान, आदर, विराजमान, उपस्थित, कर्मभूमि, कार्य क्षेत्र, असभ्य, गवार, हैरानी, आश्चर्य, उद्देश्य, लक्ष्य, कोड, एक प्रकार का रोग, करुणा, दया, बेसहारा जिनका कोई सहारा ना हो, अनाथ जिसके माता पिता या कोई संबंधी ना हो, अपंग जिसके पैर ना हो, पुरस्कार, इनाम, सदैव, हमेशा, जीवन पर्यंत, जीवन भर, शक्ति, ताकत, अंतिम सांस लेना, मर जाना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा? में से लिखित अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं बच्चों। पहला है, मदर टेरेसा का जन्म हुआ मैसेडोनिया में, भारत में, दिल्ली में। तो इनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। मदर टेरेसा ने अपनी कर्मभूमि बनाया अमेरिका को, भारत को, रूस को। तो भारत को बनाया था। रसोई घर से मिठाइयां चोरी करते थे, मदर का भाई, मदर की बहन, दोनों। तो ये दोनों ही किया करते थे। मदर टेरेसा भारत आई 1927 में, 1962 में, 1992 में। तो ये 1927 में भारत आ गई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु हुई 1927 में, 1992 में, 2010 में। तो 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। नर सेवा, नारायण सेवा। रिक्त स्थान करना पाप है, तो क्या करना पाप है? चोरी। रोगियों के प्रति वह अपनी पूरी सहानुभूति और दया रखता था। वह कोड़ियों के घाव स्वयं साफ करती थी। सन 1962 में उन्हें भारत का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म अमेरिका में हुआ था, गलत। मदर टेरेसा सन 1927 में भारत आई, बिल्कुल सही। गोंजा बचपन से गरीबों से घृणा करती थी, गलत। गोंजा रसोई घर से मिठाइयां चुराती थी, ये भी गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 2 कॉलम में और बा मिलान करना है। करते हैं। नर सेवा क्या जाएगा? नारायण सेवा। बचपन का नाम गोंजा, भारत का पुरस्कार पद्मश्री, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल, चोरी करना पाप है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से एक महान नारी मदर टेरेसा जी के विषय में जाना। आशा करती हूँ आप इनके जीवन से प्रेरणा जरूर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।